लैंग भाई, मैंने तुम्हारे लिए सारी जानकारी पता लगा ली है। जिंगहाई होटल का कमरा नंबर 2508 ब्राइट एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट मेंग चेंगचेंग का पर्सनल स्वीट है। पर क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? क्या तुम वाकई उसके करीब जाना चाहते हो? वह एक ऐसी लेडी बॉस है जिससे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी खौफ खाते हैं। सोचा नहीं था कि हमेशा रौब दिखाने वाली और सख्त दिखने वाली मिस मेंगर भी कभी इतनी बेचैन हो सकती है। लगता है यह दवा वाकई बहुत असरदार है। मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आती है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद बिना मेरी मदद के क्या तुम फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रख पाते? अब तुम क्या चाहते हो? मुझ पर ही दवा का इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैडम, मुझसे गलती हो गई। गॉम, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। गलती? किसने तुम्हें उकसाया था मुझे यह दवा देने के लिए? वह आपकी अपनी सगी बहन है, मिस मेंग कियांगचियन। मेंग कियांगचियन। दफा हो जाओ। क्यों? डर गए? अगर डरपोक हो तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है। हेलो, क्या जिंगहाई एंटरटेनमेंट है? मेरे पास जिंगहाई मेंग फैमिली के बारे में एक बड़ी खबर है। मुझे यकीन है कि आप इसमें जरूर दिलचस्पी लेंगे। बिना इजाजत मनमर्जी करने का और मेरे करीब आने की कोशिश करने का यही अंजाम होता है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं अपनी गलती सुधारने का। तुम क्या करना चाहती हो? चलो शादी कर लेते हैं। इस कार्ड में $10 लाख हैं। इस बात के बारे में मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे इंसान को पता चले। डरो मत, इंद्रधनुष तुम्हारे साथ है। जल्द ही तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिंगहाई एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट। आज दोपहर को मेंग परिवार दूसरी मिस मेंग चेंगचेंग और एक रहस्यमयी आदमी की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। खबरों के मुताबिक हाल ही में मेंग ग्रुप के चेयरमैन एल्डर मिस्टर मेंग ने अपनी वसीयत सार्वजनिक की है, जिसमें वे अपनी सारी संपत्ति मेंग युफान, मेंग चेंगचेंग, मेंग कियांगचियन में से किसी एक वारिस के नाम करेंगे। इस विवाद के चलते शायद मेंग चेंगचेंग को अपने उत्तराधिकार से हाथ धोना पड़े। माफ करना बॉस, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई जानबूझकर मुझे बोर्ड में शामिल होने से रोकना चाहता है। भले ही तुम कितने भी होशियार क्यों न बनो, सब बेकार है। मैंने तुम्हें जो चीजें तैयार करने को कहा था, उनका क्या हुआ? सब कुछ यही है। बदतमीज कहीं की। ये बहुत ही शर्मनाक है। उसने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। कहां है वह कलंक? पापा, प्लीज शांत हो जाइए। छेंग छेंग लापरवाह तो है ही। उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। भैया, आप मेंग चेंग चेंग का पक्ष लेना बंद कीजिए। पूरे जिंगहाई शहर में कौन नहीं जानता कि इसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। तस्वीरों का लीक होना तो तय ही था। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। छियन छियन, कम बोला करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेंग चेंग चेंग खुद मेंग परिवार का हिस्सा है। उसका हर एक कदम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मेंग ग्रुप को दर्शाता है।
ऐसी घटिया हरकतों के बाद वह बोर्ड के लायक तो क्या, मेंग परिवार की वारिस बनने के लायक भी नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ? क्या तू मेंग ख्यांग इसके लायक है? मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेंग चेंचन इसके लायक हो? मेंग छंग छंग, तुम यहाँ कैसे आए? मैं मेंग परिवार की वारिस हूँ। क्या मुझे मेंग ग्रुप में आने के लिए तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? वारिस? मेंग छेंग छेंग, तुम कितने बेशर्म हो। मंग परिवार के लिए इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा करने के बाद भी तुम अब भी मंग परिवार की वारिस होने का ढोंग कर रही हो। ये बिल्कुल शर्मनाक है। मैं शर्मनाक हूँ? कम से कम मैं तुम्हारी तरह घटिया और बदतमीज तो नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बाहरी लोगों के सामने अपनी बहन पर हाथ उठाना, क्या यह सही होगा? तुम किसकी बहन हो? तुम जैसी बदनाम चुड़ैल इसकी हकदार भी नहीं है। क्या यह बदनामी तुम्हारी ही मेहरबानी नहीं है? मेंग चेंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? हेलो, क्या यह जिंगहाई एंटरटेनमेंट है? मेरे पास जिंगहाई के मेंग परिवार के बारे में एक बड़ी खबर है। मुझे यकीन है कि आपको इसमें दिलचस्पी होगी। मैं क्या? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? तुम तो बहुत बातें बनाना जानती थी ना? अब बोलो। मेंग चेंग, क्या तुम्हारा काफी नहीं हुआ? तुम क्यांग से क्या कहलवाना चाहती हो? बिना किसी गवाह और बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर तुम कह रही हो कि चियान ने तुम्हें फंसाया है। क्या यह मजाक नहीं है? तुम बस बहुत हुआ। पापा, चुप हो जाओ। क्या तुम मेंग परिवार का और अपमान करना चाहती हो? गलती तुम्हारी ही होगी। अगर तुम हर रोज पार्टी और इन सब फालतू कामों में नहीं फंसती तो क्या ये सब ड्रामा होता? सही कहा, गलती उसी की है। कौन सी शरीफ लड़की हर रोज किसी अनजान और आवारा आदमी के साथ घूमती फिरती है? हाँ, यह मेंग चेंग वाकई बेकाबू हो गई है। अगर वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गई तो क्या मेंग ग्रुप पूरी दुनिया में हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? किसने कहा कि मैं कोई अनजान और आवारा आदमी हूं? मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहूंगी। ये मुझ मेंग चेंग के मंगेतर हैं। वह कोई अनजान आदमी नहीं है। उनका नाम चिन लैंग है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपने मंगेतर के साथ हूं तो इसमें क्या समस्या है? बदतमीज, तेरी शादी का फैसला मेंग परिवार का है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छिपकर खुद का हमसफर चुनने की? क्या तुम्हारी नजर में मेरा कोई वजूद नहीं है और क्या मेंग परिवार की कोई अहमियत नहीं है? चिंग, मेंग परिवार की शादी कोई मजाक नहीं है। इसे भावनाओं में बहकर नहीं करना चाहिए। भैया, तुम्हारे लिए एक सबसे इज्जतदार और अमीर परिवार ढूंढेंगे। भैया, उसने मनोरंजन की कंपनी इसलिए खोली है ताकि वह इस तरह के 2 कौड़ी के मामूली मर्दों के साथ वक्त बिता सके, और फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। पापा, मुझ में बड़े सपने देखने का दम नहीं है और न ही मेरा मन मेंग परिवार को संभालने में लगता है। अगर आप मुझे इसके लिए डांटना चाहते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार और कामचोर हो। चिन लैंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेंग चेंग के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। मिस मेंग, कल रात हमारे बीच सब कुछ अच्छे से तय हुआ था। क्या आप अब अपना फायदा निकल जाने के बाद पलट रही हैं? शादी? घबराओ मत, यह सिर्फ एक सौदा है। कल शेयरधारकों की मीटिंग में तुम्हें मेरे मंगेतर होने का नाटक करना है और उसकी जगह स्कैंडल के हीरो बनना है। आपका मतलब क्या है? इस कार्ड में $10 लाख हैं। इस बारे में मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे को खबर हो। अगर यह तुम्हारी सोची समझी साजिश नहीं थी तो यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जब मुझे नशा दिया गया तुम वहीं थे और कल रात मेरी गुप्त फोटो भी खींच गई। तुम्हें $10 लाख देना सिर्फ तुम्हारी सावधानी हटाने के लिए था, पर यह देख लो कि वो पैसे खर्च करने के लिए तुम्हारी जान बचेगी या नहीं। अगर मैं सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं पैसे लेकर बोर्ड की मीटिंग में तुम्हारे राज खोल देता। मैं भला तुम्हारे साथ नाटक क्यों करता? मिस मेंग, क्या तुम थोड़ी ज्यादा ही शक नहीं कर रही हो?
अगर मैं सब पर भरोसा कर लेती तो मैं अब तक 10,000 बार खत्म हो चुकी होती। तुमने आखिर मेरा करीब आने की कोशिश क्यों की? सच बताओ। सच कहूं तो मिस मैंग, अगर तुम में वाकई कोई बड़ा सपना नहीं है और तुम्हें मैंग ग्रुप भी नहीं चाहिए, तो फिर जो इतने सारे आदमी तुम्हारे बिस्तर तक आने को तैयार रहते हैं, तुमने उनमें से किसी एक को भी क्यों नहीं चुना? बेवकूफ, तुम्हारी शादी मैंग परिवार की है। ब्रदर, तुम्हारे लिए जरूर एक सबसे ऊंचे खानदान का ससुराल ढूंढेंगे। बहुत अच्छे, तुम बहुत चालाक हो। तुम रुक जाओ। मैंने तहकीकात की है। तुम्हें जो चाहिए वो सिर्फ मेरे मंगेतर की जगह नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। बाहर निकलो। मैंने सब पता लगा लिया है। तुम्हारी जो टैलेंट एजेंसी जोंगशिंग एंटरटेनमेंट है वो पूरी तरह कर्ज में डूबी हुई है। अगले महीने वो अपने सभी कलाकारों को शिया स्टेट के अंडरग्राउंड क्लब में परफॉर्म करने के लिए भेज रहे हैं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। भले ही वो जगह कानूनों को नहीं मानती, पर तुम्हारे हुनर को देखते हुए ऐसा नहीं है कि तुम वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बस जैसे तैसे जिंदा नहीं रहना या जान बचाकर भागना नहीं है, बल्कि मुझे पैसा, नाम और रुतबा चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे क्या करना होगा? कपड़े उतारो। मुझे क्या करने की जरूरत है? अपने कपड़े उतारो। तुम्हें थोड़े और एब्स चाहिए और कंधे भी चौड़े करने होंगे। रोजाना 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाओ। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ बिजनेस करती हूँ। 1 साल के लिए मेरे मंगेतर बनो, मेरे परिवार के सामने नाटक जारी रखने में मेरा साथ दो, और इस 1 साल में मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन जाओगे। क्या आपने जोंगशिंग एंटरटेनमेंट को खरीद लिया है? यह 1 साल के बाद लागू होगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो 1 साल बाद जो भी तुम्हें चाहिए वो सब ले जाना। डील मंजूर है। तुम्हारे कोई बड़े सपने नहीं है, तुम बस डर के मारे छुपना चाहती हो। मेरी मैंग ग्रुप कोई ऐसी वैसी जगह है क्या? वह मेंग छेंगछेंग एक घटिया औरत है, उसकी हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। मेंग छेंगछेंग की क्विकन एंटरटेनमेंट पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा टक्कर देने वाली है, फिर भी वह कहती है कि उसे मेंग ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं। यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है। पक्का उसके पास कोई दूसरा प्लान है। तो फिर मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। हेलो, सुनिए होंग भाई, लोग पहले कपड़ों से इज्जत करते हैं और फिर इंसान की पहले रूप देखते हैं और बाद में रूह। बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है। तुम तारीफ के काबिल हो। इस तरह शूट करो। इस तरह शूट करना है। एक नया कलाकार और आते ही सीधे मुख्य नायक का रोल, प्रेसिडेंट मेंग। यह तो सरासर नाइंसाफी है। मैं यह फिल्म कैसे बनाऊं? आपकी वे फिल्में जिनका पैसा अब तक फंसा हुआ है, वे अगले ही पल मिल जाएं या कभी भी वापस न मिलें, यह आप चुन लीजिए। अगर तुम नहीं गाओगे तो कोई और गाएगा।
आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आप बहुत खुश लग रही हैं। तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब घर चलते हैं। पापा, जब तुम सिर्फ अपने पति और बच्चों की सेवा ही करना चाहती हो तो मैं क्विकन कंपनी का सारा काम तुम्हारी छोटी बहन को सौंप दूंगा और तुम आराम से रहो और अपनी बिना किसी मकसद वाली जिंदगी जियो। सुनिए पापा, मिस मेंग, किसी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए पैसे दिए हैं। हम बस अपना काम कर रहे हैं और इसके लिए हमें पैसे मिले हैं। यंग मिस्ट्रेस को अगवा करके ननचेंग वेयरहाउस ले जाया गया है। कोई उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ये ब्रदर जाओ का इलाका है। क्या तुम ब्रदर जाओ के आदमी हो? बकवास बंद करो। तुमने मुझे पकड़ा है। यकीनन यह ब्रदर जाओ का आदेश नहीं है। मैं ब्रदर जाओ के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अगर यहाँ मुझे कुछ हो गया और उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या तुम बच पाओगे? मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा और फिर तुम्हें नदी में मछलियों का खाना बनने के लिए फेंक दूंगा। मेंग चेंगचेंग, मेरे शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक अलार्म और ट्रैकर लगा हुआ है। यह तो बस पहली सुरक्षा है। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद होगा, जिस जगह पर मेरे साथ हादसा हुआ होगा, मेरा सिस्टम वहां की सारी पोल खोल देगा। बकवास। तो फिर खत्म करो ना मुझे। मैं झगड़ों के बाद ही अच्छे दोस्त बनाती हूँ। तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी। भविष्य में ब्रदर जाओ के साथ काम करते हुए तुम्हें बहुत फायदा होगा। इस घटिया औरत की बातों में मत आओ। यह बस अपनी आखिरी घड़ियां गिनते हुए अपनी जुबान चला रही है। मिस मैंग कियांचियान, तुम्हें ऐसी सेकंड सिस्टर मिली है, क्या तुम फिर भी खुश नहीं हो? इतनी जिद मत करो। तुम्हें इस घटिया औरत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। होंग भाई, तुमने मुझसे $50 लाख लिए, फिर भी तुम अपना काम नहीं कर रहे। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? होंग भाई, इसकी लिमिट सिर्फ $10 लाख है। $50 लाख के पेमेंट के लिए इसे अभी भी मुझसे परमिशन की जरूरत है। यह पागल मेरे ही पैसों से मुझे ही खत्म करना चाहती है। क्या तुम ठीक हो? मिस मेंग, यह बस एक गलतफहमी थी। मुझे छोड़ो। चुप रहो। तुम खुद जाकर डैडी को बताओ कि तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पसंद नहीं है और तुम अपनी मर्जी से कंपनी का हक छोड़ रही हो। मिंग छंग छंग, तुम हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? मैंने तो बस इन्हें दिखावा करने के लिए कहा था ताकि मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने असल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तुम तो अपनी खुद की सेकंड सिस्टर को खत्म करना चाहती थी। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? डैडी के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें कंपनी का मैनेजमेंट नहीं संभालना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं मानी तो आज तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। मिंग चेंग चेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सगी लिटिल सिस्टर हूँ। लिटिल सिस्टर? जब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची तभी मेरा रिश्ता तुमसे खत्म हो गया था। मैं तुम्हें बता दूं, मेंग ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी अब हर हाल में मेरी होगी। अगर किसी ने मुझसे मुकाबला करने की कोशिश की या मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे पछतावा होगा। समझ में आया मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर? समझ गई सेकंड सिस्टर।
तू आखिर है कहाँ? चियांचन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चियांचन को कुछ भी हुआ तो उसके लिए तू जिम्मेदार होगी। जल्दी मैंग्रोव वापस आ जा। चलो चलें। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम है। हमारे बीच बस एक सौदा है। तुम बस दिखावा करते हो कि मुझसे प्यार करते हो और मेरे मंगेतर बनकर मुझे बचा रहे हो। पारिवारिक रिश्ते हो या प्यार, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ अपना फायदा ही काम आता है। पहले अपने कपड़े बदल लो। जैसे कि तुमने ही कहा था, दुनिया पहले इंसान की चमक धमक देखती है, उसके बाद ही उसकी सीरत को पूछती है। क्या पिताजी बीमार हो गए हैं? मैंग ग्रुप के चेयरमैन को अपने बच्चों के बीच जायदाद की लड़ाई के कारण अचानक दिल का दौरा पड़ा है। पूरे ग्रुप में खलबली मची है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम रुक गया है। ग्रुप के शेयर तेजी से गिर गए हैं और कुल संपत्ति का 90% हिस्सा डूब गया है। वित्तीय संस्थानों ने मैंग ग्रुप की दिवालियापन की जांच शुरू कर दी है। मैंग ग्रुप ने मुसीबत में हमारे चिन क्लैन का साथ नहीं दिया। चिन लैंग, अब मुझसे और सहन नहीं होता। पापा प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाइए। पंद्रह साल पुराना वह बदला अब मैं आखिरकार खुद पूरा कर सकता हूं। शुरुआत उस बूढ़े से होगी। मैं एक एक करके भैया, सबको, तुम सभी को ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी हालत बदतर हो जाएगी। मरीज को सदमा लगा है। यह एक बड़ा दिल का दौरा है। हमने बाईपास सर्जरी कर दी है। वे कब तक होश में आएंगे यह अब उनकी रिकवरी पर निर्भर करता है। उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। उन्हें फिर से कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। मेरे पिता बिल्कुल ठीक थे। उन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? अगर प्रेसिडेंट मेंग नहीं रहे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, प्रेसिडेंट मेंग उठिए। अगर अब कोई भी चिल्लाया तो यहाँ से बाहर निकल जाना। मेरे पिता को अभी कुछ नहीं हुआ है। तू घटिया औरत, हमें हुक्म देना बंद कर। पिताजी जानते थे कि तूने मुझे किडनैप किया है। अपने ही खून के बीच यह दुश्मनी देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। सब लोग मेरे हाथ देखो। ये दूसरी मिस, तुम जानवरों से भी बदतर हो। चेंग चेंग, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। यंग मास्टर, अभी मेंग परिवार का कोई मुखिया नहीं है। अब केवल आप ही चेयरमैन का पद संभाल सकते हैं। हाँ भैया, पिताजी बीमार हैं। अब आप ही मेंग परिवार के मुखिया हैं। चेंग चेंग, अभी ग्रुप संकट में है। हमें $1 अरब के फंड की जरूरत है। सारे बिजनेस में से सिर्फ सुइसन का बिजनेस ही प्रभावित नहीं हुआ है। तैयारी करो, सुइसन को बेचना होगा। पिताजी, जब आपकी जान दांव पर लगी है तो आपका प्यारा बेटा सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी बेचना चाहता है। यह मेंग ग्रुप को कैसे बचाएगा? मैं किसी भी कीमत पर मेंग ग्रुप के साम्राज्य को सुरक्षित रखूंगी। जब आप होश में आएंगे तो जान जाएंगे कि असली हकदार कौन है। मेंग छेंग छेंग, सुइसन तुम्हारी नहीं है, वह मेंग ग्रुप की है। इतनी मतलबी मत बनो। पूरे परिवार और कंपनी के बारे में सोचो। मैंने खरीदार से बात कर ली है। चुपचाप मोहर मेरे हवाले कर दो।
केविन, इसे आराम से चलाना। वे बेवकूफ लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सिर्फ मेरी कंपनी ट्राई सन को बेचना चाहते हैं। मैंग ग्रुप को जल्द ही ये लोग पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। क्या तुम अभी सिर्फ नाटक कर रही थी? युद्ध में सब कुछ जायज है। वैसे अभी तुम काफी बहादुर लग रहे थे। वाकई तुम एक काबिल मंगेतर हो। बॉस तो चट्टान जैसी हैं। शायद मैं ही बेकार में फिक्र कर रहा था। दोपहर को काम शुरू करना है। केविन, जरा गाड़ी साइड में रोकना। प्रेसिडेंट मैंग, अगली बार आप कहीं भी ऐसी एक्टिंग करें तो क्या आप पहले हमें बता सकती हैं? अभी मिस्टर छिन बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए थे जब वो आपको कार में ले जा रहे थे। तब उनके हाथ कांप रहे थे। ट्राइसन मुश्किल में है। मैं थोड़ी देर में पानी से बाहर आऊंगा और फिर तुम्हें बचाने आऊंगा। ट्राइसन को मैंग ग्रुप द्वारा बेचा जा रहा है। अब से हम मैंग चेंगचेंग के अधीन नहीं रहेंगे। वह खड़ूस औरत, उसने मुझे लीड रोल के लिए एक नए लड़के को रखने पर मजबूर किया। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जब रसूख चला जाता है तो कोई घास भी नहीं डालता। बिल्कुल सही। किन लैंग। जी डायरेक्टर साहब। अब तुम्हें 1 मिनट के अंदर पानी के अंदर रस्सियां खोलनी हैं, हथियार का सामान जोड़ना है और फिर हमारी एक्ट्रेस शाओ टाओ को पानी से बाहर निकालकर बचाना है। समझ गए? काम तेजी से होना चाहिए और शानदार भी। सर, अगर पानी के नीचे मदद के लिए कोई नहीं होगा तो शायद मेरे लिए यह अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होगा। किन लैंग, तुम तो मेन लीड हीरो हो। क्या बिना अपनी बॉस मैंग चेंगचेंग की मदद के तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? सिस्टर जैन, प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसों की कमी है, हमारी ट्राइसन वो सारा खर्च उठाएगी। बस हमारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। शाओचेंग, तुम्हारे बड़े भाई ट्राइसन को बेचने वाले हैं, तो अब से तुम उस कंपनी का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती। हम अगले किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करेंगे। प्रेसिडेंट मेंग, हमारे कई बड़े कलाकार दूसरी कंपनियों के संपर्क में हैं। ये लोग कितने मतलबी और एहसान फरामोश हैं। इतनी छोटी बात पर अपना आपा मत खो। पता करो कि ट्राइसन में अब भी कौन लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कल से उनकी सैलरी 30% बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी भी। शुक्रिया प्रेसिडेंट मेंग। प्रेसिडेंट मेंग, बड़ी गड़बड़ हो गई। जरा छिन लांग को देखिए। प्रेसिडेंट मेंग, खतरा है, आप वहां नहीं जा सकते। कट। लंग भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। लंग भाई, खुद को थोड़ा साफ कर लीजिए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझसे ही गलती हो गई। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने आप पर भरोसा किया और सोचा कि आप भी मेरी तरह ही काम को भगवान से बढ़कर मानते हैं। बचाओ मुझे। डायरेक्टर साहब, मिस मेंग ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वही करें जो आप खुद के लिए पसंद करते हो। दूसरों को परेशान न करें। अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। मुझसे गलती हो गई मिस मैंगर। अगली बार से मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। उन्हें जाने दो। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया होंग भाई। जी ठीक है। मिस मैंगर को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था, क्या वह पूरा हो गया? मैंने तुम्हें जो काम दिया था, क्या वह पूरा हो गया? जी, हो गया। 1 मिनट में मुझे इस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। इसका नाम चिन लांग है और यह क्विकन एंटरटेनमेंट का एक उभरता हुआ सितारा है। यही मेरा नया क्रश है। यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो। चिन लांग,
हम शाओ ताओ वालों का है। ओह माय गॉड, ये तो सच में हो रहा है। प्रेसिडेंट मेंग, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन ने इतिहास रच दिया है, जिसकी वजह से मेंग ग्रुप के दाम भी बढ़ गए हैं। आज शेयर बाजार खुलते ही 10% की बढ़ोतरी हुई है। ट्रेंडिंग लिस्ट पर और निवेश करो। क्विकन एंटरटेनमेंट, छिन लैंग और छिन ताओई को सभी सोशल मीडिया पर छा जाना चाहिए। फाइनेंशियल और न्यूज मीडिया में मेंग ग्रुप के हर बिजनेस का सकारात्मक विश्लेषण दिखना चाहिए। मेरे पिता की बीमारी को लेकर मेंग परिवार पर हमला करने वाले आर्टिकल्स मैं एक शब्द भी नहीं देखना चाहती। जी ठीक है प्रेसिडेंट मेंग। ये सब तुमने किया है? अपने ही आदमी का किसी दूसरी औरत के साथ नाम जोड़ रही हो? मेरा आदमी? तो क्या तुम इस नाटक को सच मानना चाहते हो? उस दिन तुम्हें सच में मेरी चिंता थी या तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी? फायदा भी उठा रहे हो और ऊपर से नखरे भी दिखा रहे हो। लव ड्रामा की जो ऑडियंस होती है उन्हें रियल लाइफ केमिस्ट्री ही पसंद आती है। क्या तुम देख नहीं रहे कि अभी तुम कितने पॉपुलर हो रहे हो? दिन में 10-12 स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। पहले तो मुझे न जाने कितनी पार्टीज में जाकर लोगों के सामने मिन्नतें करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा त्रिसाए और मेंग ग्रुप का हो रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमारी डील बस इतनी थी कि हम दोनों को अपनी अपनी मंजिल मिले। तुम स्टार बन जाओगे और मैं मेंग ग्रुप को संभाल लूंगी। क्या अब मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? शुक्रिया बॉस, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए काम करने में। कल सेट पर कौन सा सीन है? किसिंग सीन। हाल ही में त्रिसाए के उभरते सितारे छिनलांग लीक हुई वीडियो की वजह से रातों रात मशहूर हो गए हैं। उनकी मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के बारे में। भैया, त्रिसाए एंटरटेनमेंट के अगर इस समय छिन लैंग जैसे सितारे पॉपुलर हो गए तो हम कभी भी मेंग छेंग छेंग को काबू नहीं कर पाएंगे। ओह, जल्दी कुछ रास्ता निकालिए। मेंग छेंग छेंग ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगा। एक्शन। मैं आपके काम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। कट। लंग भाई हो गया है, सेट बदलिए। भैया, तुमने सही कहा था। ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। यश, तुम क्या कर रहे हो? चिन लैंग कहाँ है? वो तो अभी यहीं था। हमने उसे कहाँ खो दिया? चिन लैंग, हद पार करने की कोशिश मत करो। शूश, पपराजी अभी बाहर ही हैं। अगर तुमने जरा भी शोर मचाया तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता है। बॉस खुद मुझसे मिलने सेट पर आई, पर क्या वो किसिंग सीन पूरा देखे बिना ही जा रही हैं? मेरी कुछ ही देर में एक मीटिंग है। अगली बार जब तुम कोई किसिंग सीन शूट करोगे तो मैं खुद आकर चेक करूंगी। तो क्यों ना अभी इसे अच्छी तरह चेक कर लिया जाए। रिपोर्टर ली, नमस्ते। मैं अभी इंटरव्यू के लिए तैयार हूं। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए किनलांग, एक न्यूकमर होने के नाते अचानक इतनी शोहरत पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपनी कंपनी क्विकन एंटरटेनमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं। क्विकन एंटरटेनमेंट ने हमेशा मेरा साथ दिया है, खासकर मेरी बॉस ने, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। सुना है कि आप सेट पर सभी के साथ दोस्त बन गए हैं। क्या कोई मजेदार बात बताना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ बहुत मजेदार है, लेकिन जिस चीज ने मेरा दिल छू लिया वो ये है कि जब मैं खतरनाक स्टंट कर रहा था तो वो शाओ ताओ थी जो हर पल मेरा ख्याल रख रही थी। वो बहुत ही मासूम, नेक और बहादुर हैं। वाह छिनताओ, सीपी तो सच में कमाल है। क्या आप दोनों फिर से साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं? यह तो मेरी बॉस पर निर्भर करता है कि क्या वो मेरे लिए एक बड़ा मौका दिला पाएंगी। अपने करियर की चिंता करो। हेलो हेलो, सिग्नल ठीक नहीं है। हम इंटरव्यू बाद में जारी रखेंगे। आग से खेलने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। छोटा सा बदला लेने के बाद अब कैसा महसूस हो रहा है? उस बूढ़े आदमी से शुरू करके मैं एक एक करके तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मुझे सबूत मिल गए हैं कि आपकी और मेरी बहन की सगाई बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप दोनों का अपना अपना फायदा है। अगर यह बात बाहर आ गई तो आप फिर कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। यंग मास्टर मुझसे क्या चाहता है? छिन लैंग के हर कदम पर नजर रखो। शाओ यी के पास अभी भी प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? क्या उन्हें हमेशा के लिए बैन नहीं किया जाना था? प्रेसिडेंट मंग, क्या आप उन्हें पूरी तरह तबाह करना चाहती हैं? जो लोग अपने फायदे के लिए धोखा देते हैं, मेरे लिए वो सब अब खत्म है। और अगर कोई और भी पाला बदलने की सोच रहा है तो मैं उन सबको सबक सिखा दूंगी। तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा है? जो भी मेंग चेंगचेंग तुम्हें दे रहा है मैं तुम्हें उसका दोगुना दूंगा। डन रहा। प्रेसिडेंट मेंग, चिनलांग वाकई कंपनी में आए हैं। मुझे पता चल गया है। बॉस, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? हाँ। ठीक है, फिर मैं इन्हें पकाने के लिए डाल देता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सिर्फ एक बार देखकर ही इसे सीख जाएंगे। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आपकी वॉन्टन्स वाकई में जादू की तरह हैं। जिस इंसान को मैं पसंद करता हूं, जब वो आपकी दुकान की वॉन्टन खाते हैं तभी वो बड़ी डील हासिल कर पाते हैं। अब मुझे याद आया, बेटा, क्या तुम वही सेलिब्रिटी नहीं हो? इतने बड़े स्टार होकर भी खुद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वॉन्टन बना रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा चेहरा बहुत ही आम सा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे वॉन्टन खानी है? जो लोग अपने फायदे के लिए अपनों को धोखा देते हैं, मेरे सामने उनका अंत बहुत बुरा होता है। अगर कोई और भी दगाबाजी करने का सोच रहा है तो मैं उन सबका पत्ता साफ कर दूंगी। क्या बॉस का मूड आज खराब है? प्रेसिडेंट मेंग को पसंद आने वाली वो मछली वाली वॉन्टन, आज वो दुकान बंद है। जब भी प्रेसिडेंट मेंग कोई बड़ी डील करने जाती हैं तो वही खाना चाहती हैं। बिना उसे खाए डील खतरे में पड़ जाती है। यह एक तरह का अंधविश्वास है। और फिर यह शाओयी जैसा एहसान फरामोश इंसान। बॉस का इतना प्यारा अंदाज भी है। कौन सी वॉन्टन की दुकान? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे वॉन्टन खानी थी? तुम यहाँ कैसे आए? मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है? आपको क्या लगता है मेरा क्या इरादा हो सकता है? क्या पता तुमने इसमें कुछ मिलाया हो ताकि मुझे बेच सको। मैंने इसमें खुशकिस्मती मिला दी है ताकि बॉस को यह बड़ी डील मिल जाए। छिन लैंग, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो तो सीधे सामने बैठकर बात करो। मैं नहीं चाहती
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि यह वो चीज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। क्विकन एंटरटेनमेंट की सरकारी मुहर चुराने में मेरी मदद करो। तुम ये क्या कर रही हो? नाटक को हकीकत में बदल रही हूँ। तुम्हारे साथ जागना चाहता था, पर अफसोस तुम्हारे पति को काम पर जाना होगा। नाश्ता करना याद रखना। प्रेसिडेंट मेंग, मैं नीचे पहुंच गया हूं। 5 मिनट। भाई, आप सच में महान हैं। आपने अपना इक्का बचा कर रखा था। मुझे पता था कि वह किन लैंग भरोसेमंद नहीं है। मैं कभी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता। प्रेसिडेंट मेंग, आपके साथ काम करके खुशी हुई। यकीनन बहुत खुशी होगी। सभी को नमस्कार। क्विकन एंटरटेनमेंट को संभालने के बारे में मुझ प्रेसिडेंट को सूचित क्यों नहीं किया गया? आज क्विकन एंटरटेनमेंट की चोरी हुई और फिर मुझे मिली है एक बहुत ही दिलचस्प चीज। क्विकन एंटरटेनमेंट की सरकारी मुहर चुराने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूं? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? जो भी तुम्हें मेंग चेंग चेंग दे रही है, मैं तुम्हें उसका 2 गुना दूंगा। भाई, क्या यह आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? क्या मुझे पुलिस से इसकी जांच करवानी चाहिए? मेंग चेंग चेंग, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने कोई सरकारी मुहर नहीं ली। लगता है भाई ने मान लिया कि यह तुम्हारी ही आवाज है। जिस आदमी को तुमने काम पर रखा था, क्या उसने नहीं कहा था कि उसने तुम्हें मुहर नहीं दी? लेकिन यह मुहर तो साफ तौर पर भाई के हाथ में है। प्रेसिडेंट मेंग, लिंगेऊ समूह जोखिम भरे सौदे नहीं करता। हम फिर कभी मिलेंगे। भाई, अगली बार जरा सावधानी से काम करना। बेवजह दूसरों के सामने तमाशा बन गए, यह अच्छी बात नहीं है। तुम जो चीज मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसका ऐसे इस्तेमाल किया? तुमने मुझे एक चोर बना दिया। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैंने तो बस संसाधनों का सही इस्तेमाल किया है। तुम जो भी नाटक करना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन क्या फैसला लेने से पहले तुम एक बार मुझसे सलाह नहीं कर सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सलाह लेने की मांग करने की? क्या कल रात जो हुआ उसने तुम्हें कोई गलतफहमी दे दी है? और अगर तुम मना कर देते तो? क्या मैंने कभी तुम्हें मना किया है? तुम अभी नहीं कह रहे, क्योंकि मैं अभी काफी शक्तिशाली हूं। जिस दिन कोई मुझसे ज्यादा बोली लगाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। मेंग चेंग चेंग, क्या तुमने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा मोहरा बना हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह कोई सौदा नहीं है। प्यार, परिवार, वो हर चीज जो मेरी कमजोरी बन सके, मुझ मेंग चेंग चेंग को उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम वादे के साथ मुझे नहीं बताती कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो क्या मैं दखल देता? मैं अब देखो क्या हुआ। उन दोनों ने मिलकर नाटक किया और हमें फंसा दिया। तुम्हारी आंखें किसी काम की नहीं है। इन्हें निकाल क्यों नहीं देती? ब्रदर, वह मेंग चंग चंग है
वह घटिया औरत, वह बहुत चालाक है। प्रेसिडेंट मेंग, कई सप्लायर्स मेंग ग्रुप से पूछ रहे हैं कि बकाया पैसा कब मिलेगा। कुछ ने तो हमें पेमेंट के नोटिस भी भेज दिए हैं। इसके अलावा लीगल टीम को कोर्ट का समन भी मिला है। अभी अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। हम एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान दे दूं? भैया, अब हम क्या करें? बिना पैसों के हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो। भैया को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यह सब उस घटिया औरत मंग चेंग चेंग की वजह से है। वह हम दोनों भाई बहन को खत्म करना चाहती है। इस बार उसने हमारी डील खराब की। अगली बार तुम्हारी बारी होगी। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोदाम में क्या तुम्हारी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें नहीं ली गई थीं? मुझे छोड़ो। वे कुछ तस्वीरें उसने अभी तक लीक नहीं की हैं। वह उन्हें दबाकर बैठी है। वह सही मौके का इंतजार कर रही है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हमें उससे पहले कदम उठाना होगा। भैया तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के जुआ राजा, वह हमारे साथ बिजनेस डील की बात कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा खानदान है और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया देश से बाहर रहते हैं। अगर तुम्हारी शादी वहां हो गई तो चाहे मैंग छेंग छेंग कुछ भी कर ले, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे यह नहीं करना। जुआ राजा पापा से भी बड़ी उम्र के हैं और उनकी पहले से ही 3 पत्नियां हैं। इसका मतलब है कि उनकी सेहत अच्छी है। वहां शादी करने के बाद वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मैं तैयार नहीं हूं। मैं अभी जवान हूं और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहती। फिलहाल तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें खत्म कर दे? भैया, आप यह मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने फायदे के लिए? मैं यह मेंग परिवार के लिए कर रहा हूं। तुम यहाँ कैसे आई? मेंग युफान का यकीन मत करना। वह तुम्हारी शादी कराना चाहता है, पर यकीनन यह तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि वह यह अपने फायदे के लिए कर रहा है। मुझे तुम पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारे पास मेरी कुछ कमजोरियां हैं। किसे पता कि अब तुम क्या चाल चल रही हो। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। हमेशा यह देखो कि तुम्हारे लिए कौन क्या कर रहा है। सिर्फ उनकी मीठी बातों पर मत जाओ। अचानक यह मुझे क्यों दे रही हो? क्या यह फिर से तुम्हारी कोई साजिश है? क्योंकि तुम पापा की बेटी हो। सिर्फ इसलिए कि तुम पापा की बेटी हो। रिश्ते इससे तय होते हैं कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातों से नहीं। रुको, ये मुझे वापस दो। प्रेसिडेंट किम सर, मीडिया की सारी रिपोर्ट एडिट हो चुकी हैं। बस मिस मैंग क्यांगशियान की फोटो और वीडियो का इंतजार है। जैसे ही ये पब्लिश होंगे, मैंग ग्रुप के शेयर के दाम बहुत नीचे गिर जाएंगे। अभी तो यंग मास्टर मैंग पर कई सप्लायरों का पैसा भी बकाया है। इन दोनों हमलों से लिंगयू आसानी से मैंग ग्रुप पर कब्जा कर सकता है। मिस मेंग, तुम एक जानवर हो। तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये थप्पड़ पापा की तरफ से है। तुम पत्थर दिल हो। हर कोई तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा है। बाहर से तो तुम कहती हो कि तुमने चियान चेन की तस्वीरें लौटा दी, पर पीछे से तुमने उन्हें फिर छीन लिया। तुम्हें जो भी करना है मुझसे कहो, उसे परेशान मत करो। वो कब छीनी गई? क्या पुलिस को बताया? तुम तो यही चाहती होगी कि मैं पुलिस के पास जाऊं, है ना? ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मेरी ऐसी तस्वीरें हैं। इस मामले को मैं संभाल लूंगी। ये अपनी नकली हमदर्दी बंद करो। मैं यहां आज इंसाफ मांगने आया हूं। $1 करोड़, ये रहा तुम्हारा इंसाफ।
जब मैंने तुम्हें तस्वीरें दे दी हैं तो मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी तस्वीरें मैं किसी को लीक नहीं करने दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम दोमुही हो और बहुत निर्दयी भी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये प्रेसिडेंट मेंग का ब्राइट है। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है। अगर तुमने और हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। कृपया बाहर निकलिए। शहर के हर बड़े छोटे बदमाश से संपर्क करो। उस फोन को हर कीमत पर ढूंढना होगा। सारे अखबार और मीडिया पर, चाहे वह मनोरंजन जगत हो या व्यापार जगत, उन पर कड़ी नजर रखो। एक भी तस्वीर बाहर नहीं आनी चाहिए। जी सर। बाहर निकलो। बाहर जाओ यहां से। मुझे परवाह नहीं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। मैं रो नहीं रही हूं। ये खट्टे आलू बुखारे बहुत तेज हैं। सोचा नहीं था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम आज भी ऐसी ही हो। आखिर मेंग यूफान क्यों पापा की कंपनी में इंटर्नशिप करने जा सकता है, जबकि मुझे केवल वेस्टर्न मैनर्स ही सीखने पड़ रहे हैं। जो वह कर सकता है वही मैं भी कर सकती हूँ। पापा, मुझे एक और मौका दीजिए। आपका खाना। शुक्रिया। मैं दुखी नहीं हूं। यह तो बेर बहुत खट्टा है, इसलिए आंखों में पानी आ गया। मेंग चियानचियान को एक्सपोज करने वाले और मेंग ग्रुप के शेयर गिराने वाले सभी आर्टिकल्स पूरी तरह से वापस ले लो। मैंने तस्वीरें हटा दी हैं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। आप इतने समय से इस पर काम कर रहे थे। यह आपके लिए एक अच्छा मौका है। क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं छंगछंग को चोट नहीं पहुंचा सकता। फोन किसी ने मिस मैंग क्यांगचेन को भेज दिया है और सभी मीडिया आउटलेट्स ने कहा है कि वे कोई भी आर्टिकल नहीं छापेंगे। फोन किसी ने मिस मैंग क्यांगचेन को दे दिया है। सभी मीडिया हाउस ने कह दिया है कि वे कोई भी लेख नहीं छापेंगे। समझ गई। चिनलांग की इस महीने 2 रोमांटिक ड्रामा सीरीज कंफर्म हो रही हैं और अब उसकी फीस 3 गुना बढ़ गई है। किन थाओई सीपी की लोकप्रियता को देखते हुए हम दोनों को फिर से साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? ओमानका के बेस्ट डायरेक्टर ली की नई फिल्म के लिए लीड रोल का ऑडिशन चल रहा है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। अपनी हैसियत भी तो देखो। डायरेक्टर ली की फिल्म पाने के लिए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होड़ मची है। उन्होंने तो अभी 3 बार ओमान का जीत चुके जो युआनशिंग को मना कर दिया है। तुम जैसे नए कलाकार किस आधार पर मुकाबला करेंगे? मैं हाल भी अपपोर्ट में हमारी कंपनी की वैल्यू रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिना सोचे समझे कदम उठाना जोखिम भरा है। अगर फेल हुए तो शायद मेंग ग्रुप भी हाथ से। क्या तुम पक्का हीरो का रोल चाहते हो? बेशक।
अगर कुछ करना है तो सबसे बेहतरीन ही करना है। मैं डायरेक्टर ली को ऐसी ऑफर दूंगी जिसे वो ठुकरा नहीं पाएंगे। कृपया प्रेसिडेंट मेंग को बाहर निकालिए। मेरे यहाँ शानदार मनोरंजन ट्रैंक्विल एंटरटेनमेंट के लोगों का स्वागत नहीं है। पापा, यही वो है जिसने मुझे पानी में डुबोकर मेरी बेइज्जती की थी। यह मेरी गलती थी। आपके परिवार को होंग भाई के हाथों जो तकलीफ हुई है, मैं आज उसका हर्जाना दुगुना करके दूंगी। कहते हैं कि दुनिया से चले जाने से पहले इंसान को अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पल याद आते हैं, पर मेरी इस पूरी जिंदगी में खुशी की एक भी याद नहीं है। चैंग चैंग, तुम्हारे भाई का बड़ी मुश्किल से अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ है। आज हम इसका जश्न मनाएंगे। जब भी तुम्हारे भाई के साथ कुछ अच्छा होता है तब तू हमेशा उदास हो जाती है। तू भविष्य में अपने भाई का साथ कैसे देगी? पापा, इसकी बात छोड़िए। चैन चैन हमेशा आपकी बात मानेगी। पापा, ये सिर्फ मुश्किलें खड़ी करती है। मैं एक दिन मेंग ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है, पर सब भूल गए। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। अगर तुम इसे सूरज की रोशनी में देखोगी तो तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई देगा और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। छोटे लिटिल मास्टर, मुझे मेरी जिंदगी की इकलौती खुशनुमा याद देने के लिए शुक्रिया, पर अफसोस मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। आप अंदर मत जाइए, वरना बॉस की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह अपने साथ बहुत सख्ती कर रही है, तो क्या मैं उसे अपने आप को ऐसे तड़पाने दूं? कोई है यहाँ? बॉडीगार्ड सब कहाँ चले गए? जल्दी किसी को बुलाओ। अपनी बॉस को बाहर निकालो। जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता, मिस मैंग मुझे उसे छोड़ने नहीं देंगे। मेरा गुस्सा शांत हो गया है। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। वे काफी समय से अंदर हैं, पक्का कुछ बुरा हुआ है। डायरेक्टर ली, मैं नादान थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने तो मेरे बॉडीगार्ड्स को भी निपटा दिया। फिर तुमने मुझे मजबूर क्यों नहीं किया? इतनी तकलीफ सहने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टर ली जैसे लोग न्याय में विश्वास रखते हैं। मुझसे गलती हुई थी, इसलिए माफी बेशक आपके कायदे से ही मांगूंगी। सुना था कि मिस मैंगर बहुत सख्त इंसान है। आज देख भी लिया कि जो सुना था वो सच है। काम करके खुशी हुई। ऑस्कर विजेता निर्देशक डायरेक्टर ली की नई फिल्म, जिसके लिए 1 साल से ज्यादा समय तक ऑडिशन चले। खबरों की माने तो फिल्म के लिए लगभग सभी बड़े कलाकारों ने अपना स्क्रीन टेस्ट दिया था और अब चमकते मनोरंजन की उभरती हुई कलाकार चिन लांग को चुन लिया गया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। बॉस, हम जीत गए। निमोनिया, पेट में अल्सर, खून की कमी, इतनी सारी बीमारियों के साथ तुम्हें यह जीत लग रही है? बॉस अपने प्रति सबसे ज्यादा सख्त हैं। अगर वह ऐसी ना होती तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। सिर्फ मैंग ग्रुप को हासिल करने के लिए? बॉस, यह खुद के लिए नहीं कर रही हैं। वह बस मैंग ग्रुप के पुराने गौरव को फिर से पाना चाहती हैं।
आपकी बेटी मेंग चियन ने मेंग चेंग को कब्जे में लिया है। वाह, अपनों का ही अपनों से मुकाबला। यह सब तुम्हारे उस पुराने धोखे और बेईमानी का नतीजा है। चियान चेन ने चेंग चेंग को पकड़ा है। क्या वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे? उस इंसान ने यह भी कहा कि यह तुम्हारे बीते कल के बुरे कर्मों की सजा है। शायद उसने मुझे नशा दिया और मुझे बेच दिया। एल्डर मेंग को खत्म करके और फिर तुम्हारे जरिए मेंग युफान को रास्ते से हटाकर वे मेंग ग्रुप के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम जाग गई हो? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। इस बार मैं बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही थी। वे अब इसलिए खामोश हैं क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जिस दिन कोई मुझसे बड़ी कीमत चुकाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेंग चेंग, भले ही मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें वह सब दिलवा सकती हूं जो तुम पाना चाहते हो। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब से प्रेसिडेंट एल्डर मेंग बीमार पड़े हैं, मेंग ग्रुप काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मेंग चेंग के प्रदर्शन ने यकीनन इस इंडस्ट्री के भीतर मेंग ग्रुप के प्रति विश्वास बढ़ाया है। भैया, मेंग ग्रुप में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब तुम सत्ता संभाल लोगे तो मेंग ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। डायरेक्टर ली का गुस्सा शांत करने के लिए उसे पानी की सजा झेलनी पड़ी और निमोनिया हो गया। वह मेंग ग्रुप की हीरो बन गई और उसने मेरा मजाक बना दिया। ठीक है, जब तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं भी इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। भैया, अगर पापा को पता चला तो? कमजोर सोच वाली औरत। कैपिटल और बैकग्राउंड चेक का इंतजाम करो। क्विकन एंटरटेनमेंट को स्वतंत्र रूप से मार्केट में लाओ और इसे मेंग ग्रुप से अलग कर दो। कंपनी के गार्ड्स को यहां बुलाओ। आपकी पिछली योजना सिर्फ मेंग ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की थी, क्रिसेंट को सहारा देने की नहीं। अब अचानक ऐसा क्यों? तुम्हें उससे क्या? मरीज की दवा बदलनी है, घर वाले बाहर इंतजार करें। वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। बोल, तुझे किसने भेजा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बताता हूं। वह मेंग। किसकी इतनी हिम्मत जो अस्पताल में मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश करे? मेरी बहन की जान खतरे में है। अगर किसी ने इस वक्त चालाकी करने की कोशिश की तो समझो उसने वो मेंग परिवार को अपना दुश्मन बना लिया। तैयार रहो, अब तुम पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। वाह, क्या खुद ही नाटक रचा है तुमने। तुम्हारे जैसा बाहरी आदमी इसमें दखल देने के लायक नहीं है। जिन किंगडम का टॉप लेवल प्राइवेट बॉडीगार्ड इंटरनेशनल गन लाइसेंस के साथ मेरी ड्यूटी के दौरान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेंग चेंग की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा बिना मेरी इजाजत के। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसा तो वो अपनी मर्जी से अंदर तो आएगा लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। तो अब अपनी बहन से मिलने के लिए भी मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी। एक घटिया एक्टर यहां क्या नाटक कर रहा है? यंग मास्टर मेंग, हथियार के सामने सबकी हेकड़ी निकल जाती है। भैया, प्लीज धीरे बोलिए। 1 2 3, अब सब मुझ पर ही हुक्म चलाएंगे। क्या तुम अब मुझे आदेश दोगे? सॉरी भैया, बस बात यह है कि पिताजी को आराम की जरूरत है, ये डॉक्टर ने कहा है। बाहर जाओ, यहां का मैं देख लूंगा।
बदतमीज लड़के, घुटनों पर बैठो। मेंग क्यानचियान पर नजर रखो। हर हाल में मेंग चेंग चेंग को खत्म करना होगा। जानवर कहीं के, तू अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया है, मेंग ग्रुप का भविष्य में केवल एक ही वारिस होगा और वो है मेंग चेंग चेंग। पापा, क्या आप बीमारी में होश खो बैठे हैं? आप विरासत अपने बेटे को देने के बजाय उस घटिया औरत को देंगे? तुम बहुत जिद्दी और दिखावे के भूखे हो। मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा था ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और तुम्हें सुधार सकूं। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक जानवर पाला है और तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। मेरी गलती क्या है? वाकिल जांग। प्रेसिडेंट मेंग, आपके लिए क्या आदेश है? मैं मेंग ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अगले महीने से मेरी दूसरी बेटी मेंग चेंग चेंग चेयरमैन का पद संभालेंगी। मेरे 100% शेयर्स मेंग चेंग चेंग के नाम कर दिए जाएं। वही अब मेंग ग्रुप के सारे कारोबार की देखभाल करेंगी। दिखावे के लिए तो आप उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन सच तो यह है कि आप उसे तैयार कर रहे थे। आप उसे हर तरह के मौके और शोहरत दे रहे थे, और मैं, आपका बड़ा बेटा, हमेशा आपकी निगरानी में महज एक मोहरा बनकर रह गया। काबिलियत, बड़े दिल और मेंग परिवार के प्रति जिम्मेदारी के मामले में तुम चंगचंग के सामने कहीं नहीं टिकते। मेरे चले जाने के बाद जो पैसा मैं तुम्हें दूंगा वो जरा भी कम नहीं होगा, लेकिन अब से मेंग ग्रुप से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं आपकी जगह मेंग कॉरपोरेशन को अच्छे से संभालूंगा। मेंग ग्रुप के अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने के कारण 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद निधन हो गया है। मेंग ग्रुप के सभी सदस्यों के मतदान द्वारा मेंग परिवार के बड़े बेटे मेंग युफान मेंग कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बन गए हैं। प्रेसिडेंट मेंग। क्या हुआ? एल्डर मिस्टर मेंग, वह अब नहीं रहे। मेंग ग्रुप के अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने के कारण 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद निधन हो गया है। मेंग ग्रुप के सभी सदस्यों ने मेंग परिवार के बड़े बेटे मेंग युफान को मेंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन चुना है। खबरों के अनुसार एल्डर मेंग की बीमारी का कारण मिस मेंग एयर और मेंग चेंग चेंग का व्यवहार था। मेंग चेंग चेंग ने एल्डर मेंग के जीवित रहते हुए कई बार सत्ता हथियाने की कोशिश की, अपने भाई बहनों को परेशान किया और अपनी मनमानी की। पद संभालते ही मेंग युफान ने सबसे पहले गद्दारों को बाहर करने का फैसला किया और मेंग चेंग चेंग को बोर्ड से निकाल दिया गया। मेंग परिवार के वारिसों के बीच चल रहा यह विवाद अब आखिरकार खत्म हो गया है। यह नामुमकिन है। पिताजी बिल्कुल ठीक थे। जरूर मेंग युफान ने ही पिताजी को कुछ किया है। पक्का वही होगा। चिन लैंग अभी तक नहीं मिल रहा है। बाकी सब लोग यंग मास्टर के पास चले गए हैं। क्या काम है तुम्हें प्रेसिडेंट मेंग? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मुझे पापा का घर मिल सकता है? तुझे बस एक घर चाहिए? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन
हमें अपना पिछला हिसाब चुकता करना होगा। तुम कैसे हिसाब चुकता करना चाहते हो? यह उसके लिए है जब तूने पापा के सामने झूठ बोलकर मुझे फंसाया था। भैया अभी गुस्से में है, हमें अपनी मुश्किलें भाने के लिए दोष मत देना। तुझे कम से कम अपनी वफादारी तो साबित करनी होगी। लेकिन तेरा चेहरा देखकर मुझे हमारे स्वर्गीय पापा की याद आती है। अब तू ही बता, मैं तुझे कैसे माफ कर दूं? चियान चियान की अभी तक शादी नहीं हुई है, तेरे रहते उसे कोई अच्छा घर कैसे मिलेगा? मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। घुटनों के बल बैठ और मुझसे भीख मांग। मुझसे टकराने का यही अंजाम होता है। मेरे नेतृत्व में मैंग ग्रुप जरूर नई ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट मैंग ने पहले से ही लागू करने के लिए एक बड़ी योजना बना ली है। हम जल्द ही लिंग्यू ग्रुप के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। लिंग्यू, वह तो अभी उद्योग में सबसे लोकप्रिय वित्तीय समूह है। एक बार लिंग्यू का फंड आने के बाद मेंग का कारोबार 3 गुना बढ़ जाएगा। मेंग का कारोबार 3 गुना बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट मेंग, लिंग्यू के चेयरमैन आ गए हैं। ओह, तो यह कोई पुराना परिचित है। क्या तुम्हें लिंग्यू के चेयरमैन ने भेजा है? चिन लैंग, तो तुम ही वो चेयरमैन हो जो लंबे समय से सामने नहीं आ रहा था। प्रेसिडेंट किन, पुरानी बातों को लेकर काफी गलतफहमियां थीं। चूंकि आपके हमारे छेंग छेंग के साथ इतने गहरे संबंध हैं, तो आप निश्चित रूप से मेंग की ताकत को जानते होंगे। हमारी साझेदारी निश्चित रूप से एक शक्तिशाली गठबंधन होगी। यह कर्ज कहीं सच तो नहीं है? यंग मास्टर मेंग, लिंग्यू की जांच के अनुसार आपके पास मौजूद कर्ज और डूबे हुए पैसे बहुत बड़ी राशि है जो सभी मेंग ग्रुप के नाम पर हैं। आप चाहते हैं कि लिंग्यू मेंग में निवेश करे ताकि आप मेरे पैसे का इस्तेमाल अपनी मुसीबतें हल करने के लिए कर सकें। लिंग्यू के पास बहुत पैसा है, लेकिन वह तुम्हें इस साझेदारी में कभी शामिल नहीं करेगा। भैया अब हम क्या करेंगे? कर्ज वसूलने वाले हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। लिंग्यू के निवेश के बिना हम अपना घाटा पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप के तौर पर लिंग्यू के चेयरमैन की पहचान अब तक एक राज थी, लेकिन हाल ही में लिंग्यू ग्रुप ने एक घोषणा जारी की है। चिन लैंग, लिंग्यू, देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप के तौर पर लिंग्यू के चेयरमैन की पहचान अब तक छुपी हुई थी, लेकिन अभी लिंग्यू ग्रुप ने घोषणा करते हुए अपने चेयरमैन के नाम का खुलासा किया है, जो और कोई नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता चिन लैंग है। सर, प्रेसिडेंट किन इतने सालों तक पर्दे के पीछे रहने के बाद आपने इस वक्त अपनी पहचान बताने का फैसला क्यों किया? इससे पहले मैंने क्विकन एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट मिस मेंग चेंग चेंग के साथ सगाई कर ली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहचान की वजह से मेरे चाहने वालों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े। इसीलिए मैंने अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया और सबको यह बता दूं कि लिंग्यू ग्रुप और क्विकन एंटरटेनमेंट अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रेसिडेंट किन, आपका स्वागत न कर पाने के लिए माफी चाहती हूँ। तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? यह सब मेरी गलती है। मैं मेंग यूफान से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब से वे दोनों भाई बहन दोबारा कभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तुमने यह नाटक करना कब से शुरू किया? पिछली बार जब लिंग्यू और मेंग यूफान ने मेरी मुहर चुराई थी और साथ मिलकर ट्रेजर को खरीदने वाले थे, तब आप बहुत गुस्से में थे। वो इसलिए कि मैंने आपको धोखा दिया
या इसलिए कि मैंने आपके प्लान को बर्बाद कर दिया? मैं मानता हूं कि शुरू में मैं आपके करीब आया था ताकि मैं मेंग ग्रुप की जांच कर सकूं, लेकिन आपको मेरा यकीन करना होगा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। तो शुरू से ही मैं आपके शिकार करने के प्लान का एक हिस्सा थी। आपका मकसद क्या है? ट्रेजर एंटरटेनमेंट या फिर मेंग ग्रुप? पापा, आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। मैं मेंग परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूं। मेंग ग्रुप काफी समय से लिंग्यू के संपर्क में था, लेकिन जांच के मुताबिक मेंग ग्रुप डूबने वाला है और वहां अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, इसलिए मुझे खुद जांच करनी पड़ी। आपके पास शुरू से ही एक बिजनेस प्लान था, तो आप मुझसे इस बारे में साफ साफ बात कर सकते थे। लेकिन मुझ जैसी सख्त दिल औरत के साथ जब तक कोई कमजोरी न मिल जाए तब तक उसे कैसे काबू में करते? इसीलिए आपने झूठ का सहारा लिया और बिना किसी शर्त के प्यार करने का नाटक किया, ताकि आप देख सकें कि मुझ जैसा इंसान किस हद तक कुर्बानियां दे सकता है, ताकि मैं आपके लिंग्यू की इस बेहिसाब दौलत के लायक बन सकूं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। प्यार? छिन लैंग, जब मैंने खुद को तुम्हारी जगह रखकर देखा तब मुझे तुम्हारी असलियत समझ आई। तुम और मैं एक जैसे ही हैं। हम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा छिपी है। तुम्हारा पूरा वजूद ही रहस्यों से भरा है, बिल्कुल अंधेरे में रेंगने वाले किसी जहरीले सांप की तरह, जो किसी को भी डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो एहसान करने वाला हो या कोई दुश्मन। वे सब हमारे लिए सिर्फ शिकार की तरह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपने बारे में ऐसी बातें मत करो। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो। मुझे पहले लगता था कि मैं पूरी तरह से एक बुरी इंसान हूं, लेकिन तुमने मुझे महसूस कराया कि शायद मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं। तो यह सब सिर्फ एक दिखावा था। क्या तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मुझे छोकर मत जाओ, ठीक है ना? मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता, कभी नहीं। प्लान को यहीं रोक दो। अब मेंग ग्रुप को और हाथ मत लगाना। चीन लंग को पता चला कि मेंग छेंग के पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए उसने सगाई तोड़ा दी। मैंने तो कहा ही था, चिन लैंग जैसी हैसियत वाला इंसान मेंग छेंग को भला क्यों पसंद करेगा? अब जबकि मेंग छेंग कंगाल हो गई है और उसके पास छिन लैंग का सहारा भी नहीं रहा, तो अब क्या वह हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाएगी? नमस्ते मिस्टर गैम्बलिंग किंग। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वागत है, आपका स्वागत है। सच में भगवान मेरे साथ है। मैंने काफी समय तक मिन्नतें की, तब जाकर सर जुआ राजा आने के लिए तैयार हुए और उन्होंने खुद बिजनेस की बात शुरू की है। अब हम मेंग छेंग को पूरी तरह रास्ते से हटा सकते हैं। हम उसकी शादी जुआ राजा से करवा देंगे। उनकी पहले से ही 3 पत्नियां हैं। अजो अगर वो अपने इस स्वभाव के साथ वहां गई तो वो बर्बादी से बच नहीं पाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया के जुआ राजा, वो लगातार हमसे साझेदारी की बात कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा खानदान और बिजनेस है और वो दक्षिण पूर्व एशिया में है, देश के बाहर। अगर तुम वहां शादी कर लेती हो तो फिर मेंग छेंग चाहे कितना ही आसमान सिर पर उठा ले, उसका असर तुम पर नहीं प्रापेगा। जब आपने पहली बार मुझसे शादी के लिए कहा था तब आपकी बातें ऐसी नहीं थीं। तो इसका मतलब है कि जुआ राजा के यहाँ जाना वाकई जानबूझकर मुसीबत मोल लेना है। क्या मेंग यूफान जो कह रहे हैं वो सच है? क्या तुम वाकई दक्षिण पूर्व एशिया के जुआ राजा से शादी करने जा रही हो? वो शायद इस डर में है कि कहीं मैं मुकर न जाऊं, इसीलिए इतनी बेताबी में उन्होंने ये खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचा दी। तो क्या ये सच है? तुम वाकई उस बूढ़े आदमी से शादी कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा कौन सा रास्ता है जो मैं चिन लैंग तुम्हारे लिए आसान नहीं कर सकता? छिन लैंग, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है।
मुझे तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच प्यार की कोई जगह नहीं है। हमारे सारे एहसास, यहां तक कि हमारी शादी भी सिर्फ एक सौदे की तरह इस्तेमाल हो सकती है। हम बहुत ही निचले स्तर पर गिर चुके हैं। क्या सिर्फ अच्छे लोग ही प्यार करने और प्यार पाने के हकदार हैं? हम दोनों इस दलदल में गहरे फंसे हुए हैं। तुम्हें बाहर निकलने के लिए बस एक सीढ़ी की जरूरत है, और वह सीढ़ी मैं हूं। मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। मंग चेंग चेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अफवाहें आ रही हैं कि जिन्होंने अभी लिंग्यू ग्रुप के चेयरमैन के साथ अपनी सगाई तोड़ी है, उस मेंग ग्रुप की बड़ी बेटी मेंग चेंग चेंग पूरी तरह से बदल चुकी है और जल्द ही दक्षिण पूर्वी एशिया के गैम्बलिंग किंग की चौथी पत्नी बनने वाली है। सुना है कि छिन लांग हर दिन गम मिटाने के लिए शराब पीते हैं। सोचा नहीं था कि वह इतने बड़े आशिक निकलेंगे। तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? मेरा मतलब है कि लिंग्यू जैसा ग्रुप भी कुछ खास नहीं है। एक चेयरमैन होकर भी वह प्यार में इस कदर पागल निकले। पर आप वाकई महान हैं। सब कुछ आपके काबू में है। चलो, आज गैम्बलिंग किंग आ रहे हैं। हम एक बड़ी डील साइन करेंगे। चलो मेरी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। जुआ राजा अभी तक क्यों नहीं आया? 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। यह जुआ राजा क्या पागलपन कर रहा है? उसने मेरी बहन से शादी तो कर ली, पर अब अपना वादा भूलकर अनजान बन रहा है। तुम दोनों यहां कैसे आए? क्या तुम दोनों की सगाई टूट नहीं गई थी? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। डेवलपमेंट काउंसिल की ताज़ा खबर के अनुसार दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित होटलों को सरकारी मुख्य योजना क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां सक्रिय सभी अवैध कारोबार अब पूरी तरह से बंद होकर अपग्रेड किए जाएंगे। तो क्या दक्षिण पूर्व में अब होटल या क्लब नहीं बन सकते? फिर जुआ राजा अभी भी हमसे डील क्यों कर रहा था? तभी वह यहाँ नहीं आया। क्या आप लोगों को यह खबर पहले से पता थी? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखा? बात यह है कि आप मेरे मेंग चेंग चेंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रेसिडेंट मेंग, यह जुआ राजा की पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट मेंग, यह पिछले 3 सालों की सरकारी रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट मेंग, यह साल के पहले 6 महीनों के सभी प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी है। मुझे जाने माने आर्थिक एक्सपर्ट प्रोफेसर डार्क के साथ आज दोपहर मीटिंग फिक्स करनी है। जी, हो जाएगा। लिंग्यू ग्रुप प्रेसिडेंट मेंग की इस एरिया में होने वाली हर एक्टिविटी में साथ देगा। इससे पहले मेरे और लिंग्यू प्रेसिडेंट किन के बीच सिर्फ कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां थीं, लेकिन अब हमने भविष्य के लिए एक रणनीतिक साझेदारी कर ली है। आपका प्रेसिडेंट मेंग दक्षिण पूर्व एशिया में दिन रात एक कर रहा है। मेंग ग्रुप के भविष्य के लिए भाग दौड़ कर रहा है, और आखिरकार उसे पता चल ही गया कि सरकारी नीतियों में एक बड़ा बदलाव आया है। जुआ राजा ने कसिनो पार्टनरशिप का जो प्रस्ताव दिया है, वह साफ तौर पर मेंग परिवार के लिए बिछाया गया एक बड़ा जाल है, ताकि मेंग परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। कृपया अपना फोन देखिए। शुक्र है कि मिस मेंग ने इस नीति का पता लगा लिया, वरना मेंग ग्रुप तो खत्म हो गया होता। बड़ा बेटा बहुत जल्दबाजी कर रहा है। मेंग ग्रुप की जिम्मेदारी उसे कभी नहीं सौंपी जा सकती।
तुम बकवास कर रही हो? ये नीतियां पक्का पक्का ये सब फर्जी है। मैंग चेंग चेंग, तुम अपनों को ही चोट पहुंचा रही हो। मैंने पापा के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हें सिर्फ मैंग परिवार से बाहर निकाला था। पर अब जो तुम कर रही हो, क्या वो पापा की आत्मा को शांति देगा? बहुत खूब। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने पिता की आत्मा को शांति देने आई हूँ और मैंग ग्रुप से गद्दारों को बाहर निकालने आई हूँ। जानवर, तुम्हारी अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फैसला कर लिया है, मैंग ग्रुप का भविष्य में सिर्फ एक ही वारिस होगा और वह मैंग चेंग चेंग है। ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। पापा ने हमें सिखाया था कि जब भी कोई जरूरी काम हो तो हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। सिर्फ एक ही दाम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मुझे पापा का वो दाम मिल गया है, जबकि तुम्हारी मेंग यूफान नशर में चियान, मैं और पापा सब तुम्हारे लिए बस मोहरे थे। पूरे परिवार की जायदाद को बर्बाद करने वाले तुम हो, भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करने वाले तुम हो, और पापा को धोखा देकर उनकी जगह छीनने वाले भी तुम ही हो। मिंग यूफान, क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी करीब मत आना। अगर कोई आगे आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैं मेंग यूफान ही मेंग परिवार का इकलौता कानूनी वारिस हूं। मैं ही पापा का सबसे काबिल बच्चा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की? ये सच नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। तुम दोनों भाई बहनों ने हर बुरा काम किया है। अगर तुम उसे पक्का कर डराते भी हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पेगा। मेंग यूफान, तुम चियान को छोड़ दो। मैं तुम्हें मेंग ग्रुप वापस दे दूंगी। चियान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जरूरी यह है कि कोई तुम्हारे लिए क्या करता है, न कि वह जो सिर्फ मीठी बातें करता है। अगर मैं तुम्हें तस्वीरें दे सकती हूं तो मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम पिताजी की बेटी हो। चिनलैंग। प्रेसिडेंट मैंग, मैंने अभी पुलिस को फोन किया है। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। दोस्तों, अब सब साफ हो गया है कि आखिरकार कौन है मेंग ग्रुप का असली संचालक और वारिस। वो मिस मेंगर हैं, मेंग चेंग चेंग। लिंग्यू ग्रुप अब प्रेसिडेंट मेंग की सेवा करने के लिए तैयार है। मेंग ग्रुप का अध्यक्ष बनने पर मिस मेंगर को बधाई। आपका स्वागत है प्रेसिडेंट मेंग। अंदर आओ। मेरी महारानी के लिए एक छोटा सा तोहफा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मंग चंग चंग। मैं ऊपर से कुछ और कहती हूँ। लालच में अंधी हो जाती हूँ और बहुत ही पत्थर दिल हूँ। ऐसी हूं मैं जिससे मुझे खुद नफरत है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अनमोल मानते हो। जो कुछ भी तुम मेरे लिए करने को तैयार हो, मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगी। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की रक्षा करना चाहती हूँ और तुम्हारे सपनों को संजोना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मुझे ऐसा महसूस नहीं करा सका। यही तो प्यार है ना?
अगर मैं तुम्हें अब तक धोखा दे रहा था तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगी? अब से मेरी हर बात सच होगी। वह मामूली और छोटे खानदान का लड़का कौन है? वह मेरे मेंग परिवार के घर में कदम नहीं रख सकता। एक छोटा लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। एक बार जब वह अपने पिता के साथ एक दोस्त के घर गया तो वहां उसे एक लड़की मिली। आज मेरा जन्मदिन है लेकिन सब भूल गए, पर कोई बात नहीं। मेंग चेंग चेंग, जन्मदिन मुबारक हो। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? ये तुम्हारे लिए है। इसे सूरज की रोशनी में इस तरह देखो तो तुम्हें इसमें इंद्रधनुष दिखेगा और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे शुक्रिया कहा था और पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। उसे महसूस हुआ कि वह इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस छोटे लड़के की जिंदगी आने वाले दिनों में एक नर्क की तरह बन गई। यह जमीन शुरू से ही चिन क्लैन की थी। ओल्ड मेंग, तुमने इसे किस हक से जब्त किया है? तुम किन क्लैन वालों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मैं यह जमीन भला तुम्हारे जैसे डूबे हुए इंसान को क्यों दूं? अगर यह जमीन मुझे मिल गई तो मैं फिर से अपना रुतबा हासिल कर सकता हूँ। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मेंग ग्रुप ने हमें छिन क्लैन को मरता हुआ छोड़ दिया। छिन लांग बेटा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। उस लड़के के पिता अपने बिजनेस में बड़ी मुश्किलों में फंस गए थे और उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त ने ही मुसीबत के समय उन्हें धोखा दिया और अंत में वो चल बसे। उस लड़के का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। प्रेसिडेंट किन उस हार को झेल नहीं पाए। अब मुझे ही उनकी आखिरी इच्छाओं को आगे लेकर जाना होगा। तुमने मेरी सारी जायदाद हड़प ली और मेरे अपनों को खत्म कर दिया। वह लड़का बहुत छोटा और कमजोर था। वो बेबस होकर सिर्फ अपने दुश्मन के परिवार को ऊंचाइयों को छूते हुए देखता रहा। डरो मत, खुशियां तुम्हारे साथ हैं। जल्द ही तुम्हारी अच्छी किस्मत वापस आएगी। बाद में वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी और वो थी सिर्फ अपना बदला लेना। उसने यह कर दिखाया। उसने अपने दुश्मनों के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो छोटी बच्ची उसी दुश्मन की बेटी थी। बड़े होकर उस लड़के को उसी लड़की से प्यार हो गया। वो हमेशा से यह पूरी सच्चाई उस लड़की को बताना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो लड़की कभी उस पर भरोसा करेगी? तो यह है तुम्हारी और डायरेक्टर ली की उस फिल्म की कहानी। सच में शानदार है, तभी तो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसके पीछे पागल है। रिलीज होने के बाद मैं पूरा थिएटर ही बुक कर लूंगी। मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं अब चलता हूं।
मेरे लिए छिन लैंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। शुरुआत से ही जांच करो। सवाल मत पूछो कि क्यों, बस जांच करो। प्रेसिडेंट मैंग, पहले यंग मास्टर ने कई कंपनियों के साथ सट्टेबाजी के सौदे किए थे और शेयरधारकों से सब छिपा कर रखा। अब सभी कर्जदार दरवाजे पर आ गए हैं। मैंग ग्रुप का सारा कैश फ्लो रुक गया है। हमारे पास आपकी क्विकन एंटरटेनमेंट, यही जमीन आखिरी संसाधन के रूप में बची है। इसे गिरवी रखना ही होगा, वरना मैंग ग्रुप दिवालिया हो जाएगी। इन कर्जदारों के पीछे जो पैसा है, क्या वह सब लिंगयू का है? जी हाँ, उनके सभी प्रोजेक्ट्स का बैकअप सिर्फ लिंगयू ही है। वो सब प्रेसिडेंट किन की कंपनियां हैं। छिन लैंग सर ने, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह सब उनका ही बुना हुआ जाल है। हर कोई सिर्फ उनके मोहरे हैं। वही तो मैंने कहा, तुम मंग छेंग छेंग मेरी कहानी को समझने में असफल कैसे हो सकती हो? तुम्हारा इरादा क्या है? क्विकन एंटरटेनमेंट या मैंग ग्रुप पाना? छिन लैंग, तुम कामयाब हो गए। मैंग परिवार बर्बाद हो चुका है। मैंग ग्रुप कंगाली के बेहद करीब है। बीते समय की नफरत तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन के हिस्से की थी जो उन पर उधार है। वे सब अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन तुम अलग हो। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की और न ही कभी तुमसे बदला लेने के बारे में सोचा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे पास सच बताने के कई मौके थे, लेकिन हर बार तुमने झूठ ही चुना। जब तुम पूरी तरह मैंग ग्रुप को गिरा दोगे और जिस दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगी, मुझे यकीन है तुम आज की तरह ही अपनी आंखें नम करके और आंसू बहाकर कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे यह कैसे पता? क्योंकि मैं भी शायद यही करती। हम एक जैसे ही लोग हैं। मेरे साथ ऐसा मत करो। शानदार जमीन, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेरे पिता ने जानबूझकर तुम्हारी छिन क्लैन वापस नहीं की, तो मैं वह तुम्हें जरूर लौटा दूंगी। वरना तुम मुझसे उसे छीनने की उम्मीद भी मत करना। मैंग ग्रुप की रक्षा मैं अपनी जान देकर करूंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। प्रेसिडेंट किन, अब यह नाटक बंद करो। चले जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा और न ही तुम्हें जाने दूंगा। पागल आदमी, मुझे छोड़ो। मुझसे शादी कर लो। तुम्हें शादी करनी है? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर अभी मेरे पास चाकू होता तो मैं तुम्हें खत्म कर देती। मैं तुम्हें मैंग परिवार वापस कर सकता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। दफा हो जाओ। तुमने मैंग ग्रुप चुराया था। तुम्हें मेरे सामने शादी के लिए नहीं पूछना चाहिए, बल्कि तुम्हें मेरे पिता की कब्र पर झुककर अपनी गलती माननी चाहिए। मैंग चेंग चेंग, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। हम इसी तरह एक दूसरे को परेशान करेंगे जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। क्या तुम्हारा इरादा मुझे हमेशा ऐसे ही कैद रखने का है? अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। जरा देखूं, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी? आखिर तुम मुझे कब जाने दोगे?
मुझसे शादी करो और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। हमारा रिश्ता शक और संदेह से भरा हुआ है। क्या हम अब भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसे रिश्ते को आगे निभाने का क्या फायदा है? मैं इसे निभा सकता हूँ, बस तुम्हारा मेरे साथ होना ही काफी है। ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने दो। क्या मेरे लिए इंतजार नहीं करोगे? बचकानी हरकत है, बस कुछ कदम चलना ही तो है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आखिर कोई तो है जो मेरा रास्ता रोशन कर रहा है। तुम बस हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। शुक्रिया। लगे रहो। इस रिश्ते को भले ही सिर्फ मुझे इसकी परवाह हो, फिर भी मैं इसे अकेले ही निभा सकता हूं। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, थोड़ा और खा लो। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तभी तो मुझ पर नफरत करने की हिम्मत आएगी। बहुत खट्टा है। मैं इस खटास की वजह से रो रही हूं। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। वाकई बहुत खट्टा है। उसे कैसे पता चला? क्या उसने? तुम तो बहुत शेर बन रही थी ना। अब छिन लैंग ने तुम्हें यहाँ बंद क्यों कर दिया है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? तुम्हें इतनी बुरी हालत में देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं एक बार देखना चाहती थी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे देखना नहीं चाहती, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करूंगी। मैंने और मेरे भाई ने मेंग परिवार का जो कुछ भी था वह सब छीन लिया है। अब तुम बिल्कुल कंगाल हो चुकी हो। तुमने कहा था कि तुम्हें दीदी से मिलना है, तभी मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। किसने तुम्हें उससे इस तरह बात करने की इजाजत दी? मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी कि तुम कैसी हो। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई ने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। मुश्किल घड़ी में मेरी जान भी उनके लिए एक प्यादे जैसी है। सिर्फ तुम ही हो। चाहे मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, तुमने हमेशा याद रखा कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जलन की वजह से। बिना सोचे समझे भाई के साथ मिलकर तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया। अब मुझे सब साफ दिख रहा है, मेंग परिवार, कि सिर्फ तुम ही सब कुछ संभाल रही हो। दीदी, मैं तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकालूंगी। क्या छिनलंग पागल हो गया है? अरे दीदी, दीदी, आप मत जाइए। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अगर इतनी डरपोक हो तो दूसरों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शॉर्टकट मत ढूंढो। तुम ठीक तो हो? हमें अब सब कुछ खत्म करना होगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, चिन लैंग। क्या इन सालों में तुम बहुत संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष भरा क्यों नहीं होगा? हम दोनों ने ही बहुत संघर्ष किया है।
जब हम दोनों एक साथ होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो हमें उन मुश्किलों की याद आती है जिनसे हम गुजरे हैं। वे मुश्किलें जिन्होंने हमारे दिलों को अन्याय, नफरत, लालच और हसरतों से भर दिया। तभी तो हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने कहा था तुम मुझसे नफरत करो या शिकायत, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे नफरत नहीं करती छिन लांग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं चाहकर भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। चाहे तुम इनकार करो, पर तुम जानते हो कि यही सच है। इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते। इस जन्म में फिर कभी न मिलना ही छिन और मेंग परिवार की उस पुरानी नफरत को पूरी तरह खत्म करने का इकलौता तरीका है। वे तमाम धोखे और साजिशें वे हमारे बीच कभी मौजूद ही नहीं थीं। तो फिर हमारे प्यार का क्या होगा? यहां सिर्फ प्यार है, बस इसे यहीं रहने दो। यह आपका घर है। जाने की बारी मेरी है। मुझे याद है जब पापा यहाँ थे, भाई मेंग युफान ने पापा के सामने चिन क्लैन को मामूली खानदान का कहकर उसका अपमान किया था, तो पापा ने उन्हें तुरंत सजा दी थी। जब पापा छिन फैमिली की इतनी फिक्र करते थे, तो फिर वो छिन फैमिली के साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्या तुम पक्का कह सकती हो कि पापा ने चिन फैमिली का बचाव किया था? 100% पक्का। इसी वजह से मेंग युफान को पापा ने सजा भी दी थी। जब भी मेंग युफान चिन फैमिली का जिक्र करते हैं, वो हमेशा इस बारे में बताते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? अब सब कुछ धुंधला है और कोई सबूत भी नहीं बचा है। मैं मेंग युफान के पास जा रही हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। खबरदार जो वहां गई। मेंग युफान एक पागल इंसान है। चियान चियान, भाई ने पिछली बार सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं बस वहां से जल्द निकलना चाहता था ताकि सब कुछ ठीक करने का मौका ढूंढ सकूं। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई। भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए जैसे ही आपने याद किया, मैं आ गई। तो क्या आपको सब ठीक करने का कोई रास्ता मिला? यह चिन क्लैन की प्रॉपर्टी के कागजात हैं। पर वो कागजात आपके पास कैसे आए? उन दिनों पापा लगातार ओल्ड मैन किन को समझा रहे थे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वह जिद्दी इंसान नहीं मानेंगे और सब कुछ दांव पर लगा देंगे। त्रिसई पापा ने ही ओल्ड मैन चिन से खरीदा था। पापा चाहते थे कि ओल्ड मैन किन थोड़ा शांत हो जाएं ताकि जमीन के कागजात बचाए जा सकें। इसीलिए उन्होंने बंटवारे के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक समझौता साइन किया था जिसमें वादा था कि छिन लैंग के 30 साल का होने पर दोबारा बंटवारा होगा ताकि किसी तरह छिन क्लैन को बचाया जा सके। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह बुजुर्ग यह दबाव झेल नहीं पाएंगे और हमें छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब क्या यह कागजात जल्द ही चिन लैंग को वापस देने होंगे? मैंने पापा के सामान की तलाशी ली और बड़ी मुश्किल से इन्हें ढूंढ निकाला। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इस जमीन की कीमत अब $100 करोड़ है। इसके होते हुए मैं चिन लैंग का मुकाबला कर सकता हूं। मेरे पास मेंग युफान, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। छियान छियान, मैंने खरीदार से बात कर ली है। मेरा अभी सामने आना ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मेरी जगह जाओ। छियान छियान, केविन, मेंग युफान का पता क्या तुम्हें मिला? प्रेसिडेंट मेंग, होंग भाई के लोगों ने बड़े साहब को सिर्फ शहर के पूर्व में देखा था, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता।
मंग ख्यान, अब तुम्हारी भी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे धोखा दोगे? मेंग युफान, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तुमने पिताजी को खत्म कर दिया, मुझे अपराधी बनाकर पकड़ा और दीदी को फंसाया, यहाँ तक कि तुमने मेंग परिवार को भी लूट लिया। तुम तो एक जानवर हो। बेवकूफ कहीं की। मैंने वो दस्तावेज तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए दिए थे ताकि मैं तुम्हारी वफादारी परख सकूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि एक ही झटके में तुम्हारी असलियत बाहर आ जाएगी। रुक जाओ। किसकी हिम्मत हुई मुझे हुक्म देने की? मेंग युफान, चियान तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम उसे छोड़ दो और मैं वहां आऊंगी। अभी सारा मेंग ग्रुप चिन लैंग के हाथ में है। अगर तुम मुझे अपना बंधक बनाते हो तो उसके लिए मेरी कीमत ज्यादा होगी। ये नहीं हो सकता। मेंग चेंग, इधर आओ। छिन लैंग, अपनी जगह से हिलना मत। जाओ यहां से। अब तू खत्म। तुम यहां से जाओ, जाओ। छिन लैंग, छिन लैंग, छिन लैंग, छिन लैंग। रो मत, ये सब अच्छा ही हुआ। अब तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी। मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। छिन लैंग, हम फिर से शुरुआत करते हैं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। छिन लैंग, लिंग्यू वाली वो फंडिंग इस महीने किसी भी हाल में पूरी हो जानी चाहिए। मेंग ग्रुप का पुनर्गठन हो रहा है। जरूरी घाटा हमें मंजूर है, लेकिन इस पर पूरी नजर रखनी होगी। मुझे सारे प्लान समय पर आगे बढ़ाते हुए चाहिए। प्रेसिडेंट मैंग, आप पिछले 3 महीनों से बिना रुके काम कर रही हैं। अपना काम करो। चियान का क्या हाल है? थर्ड मिस ने हाल ही में एक ऐसे डायरेक्टर को साइन किया है जिसे हर कोई पाना चाहता है। डायरेक्टर ली कहती हैं कि उसमें आपके पुराने दौर की झलक दिखती है। उसके काम में दखल मत दो, उसे अपने तरीके से काम करने दो। किनलांग भाई ने उस समय अपनी वसीयत में सब कुछ आपके नाम कर दिया था। आज मेंग ग्रुप और लिंग्यू दोनों ही बहुत ऊंचाइयों पर हैं। वो ये देखकर जरूर खुश होंगे। पूरे 1 साल से सो रहे हो, क्या अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? खैर कोई बात नहीं, इन सालों में तुम बहुत थक गए थे। मैं तुम्हें यहां आराम करने की इजाजत देती हूं, लेकिन अब क्या करें? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पिछली बार तुमने ठीक से प्रपोज नहीं किया था, मैं उससे खुश नहीं थी, इसलिए इस बार मैं खुद पहल करूंगी। मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करती हूं, छिन लैंग। शुरुआत में मुझे इस बात के प्यार के एहसास से डर लगता था। मुझे डर था कि इसकी वजह से मेरा होश खो जाएगा और मैं कोई फैसला नहीं ले पाऊंगी। पर चाहे मैंने इसे कितना भी ठुकराने या नकारने की कोशिश की हो, यह प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसके बाद हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। जब हमें इस प्यार को जबरदस्ती खुद से अलग करना पड़ा तो सिर्फ तुम्हें दर्द नहीं हुआ, मुझे भी बहुत दर्द हुआ। उस समय मुझे साफ तौर पर एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के शरीर और आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तकदीर का खेल तो देखो, इसने हमें आमने सामने बैठकर सुलह करने का मौका नहीं दिया। मगर मुझे भरोसा है कि तुम बिना किसी शर्त के मेरे साथ सुलह जरूर कर लोगे। तुमने मेंग चेंग का हर रूप देखा है। तुमने ही मुझे संभाला था और मेरे सबसे मुश्किल दौर में मुझे एक नया इंसान बनाया।
इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम इतने समय तक अकेले इस रिश्ते को निभा सकते हो तो मैं भी वैसा ही कर सकती हूं, चाहे गरीबी हो या अमीरी, मुसीबत हो या खुशी। तुम मुझ मैंग चंग चंग के पति बनोगे? और कोई बहस नहीं चाहिए। मंग चेंग चेंग, मुझे मंजूर है।